Good morning, my dear students. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great. We have started chapter number 2, One Stormy Night, yesterday. Hope you listen that video and understand it very well. Today we will do last page of the chapter. We have studied that बेटे हमने इसमें पढ़ा था कि एक जो राइटर हैं इसके विश्वजीत दास हैं। तो इसमें एक ऑथर है जो कि अपने घर में रह रहा था, वो अकेला था उस दिन। वो वैसे तो उसकी हमेशा कोई ना कोई घर में होता था, बट उस दिन वो अकेला था और घर के बाहर बिजली चमक रही थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टॉर्म तूफान आ रहा था। तो उसकी मदर जो थी वो उनके पापा को देखने गई हुई थी, क्योंकि उनको पता चला था कि टाइगर ने उनके पापा के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इसके बाद क्या होता है, वो लड़का रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था। बिजली भी कड़क रही थी, बादल भी गरज रहे थे और तूफान की भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसके डोर पे कोई नॉक करता है और वो पूछता है कौन है। तो बाहर से क्या आवाज़ आती है, एक ओल्ड मैन है। तो ओल्ड मैन वो कहता है, वो मन में सोचता है कि ऐसे किसी ओल्ड मैन को घर के बाहर रखना अच्छा नहीं होगा। तो उसको घर के अंदर वो ले लेता है। वो डोर ओपन करता है, जैसे ही डोर ओपन करता है उसके लिए तो एकदम से जो घड़ी उनकी क्लॉक लगी होती है वो 12 टाइम्स आवाज़ आती है उसमें, और पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजने लग जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था बेटे। इसके बाद है कि देखो ये ओल्ड मैन है, यहाँ पे ये ओल्ड मैन है, ये बॉय है। तो ये क्या लड़का उसको बुलाता है अंदर। The old man stretches out his hand and touching me on the head and said, May the Lord who sees everything look after you and all those who are precious to you. अब आदमी क्या करता है, अंदर आता है और अपने हाथ फैलाते हुए जो बॉय है उसके हेड पे टच करता है और क्या कहता है, उसको मतलब ब्लेसिंग देता है कि गॉड तुम्हारी जो भगवान है वो जो कि सबको देख रहा है और तुम्हारे को भी देख रहा है, वो तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हारे को लुक आफ्टर करे, और जो भी तुम्हारे लिए प्रीशियस हैं, जो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स हैं या जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, सबकी टेक केयर करे भगवान। वो उसको मतलब ब्लेसिंग देते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली की भगवान रक्षा करे। He then put his bundle at one corner of the room and promptly laid himself down on the floor to sleep. वो क्या करता है, वो रूम में एंटर करता है ओल्ड मैन और अपने आप को वो फ्लोर पे सोने की कोशिश करता है। फ्लोर पे लेट जाता है और वहाँ पे सोने की कोशिश करता है। आई वेंट टू माई रूम एंड फेल asleep. वो भी अपने रूम में जाके सो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन द मॉर्निंग व्हेन आई अवोक आई फाउंड दैट द फ्रंट डोर वॉज अनबोल्टेड मतलब खुला हुआ था। तो सुबह मॉर्निंग में वो क्या, जब उसकी नींद खुलती है वो क्या देखता है कि जो फ्रंट डोर है वो ओपन है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन का वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था। ही हैड प्रोबेबली लेफ्ट वाइल आई वॉज स्लीपिंग। तो वो सोच रहा था कि शायद वो, प्रोबेबली का मीन्स क्या होता है, मे बी या शायद, कि शायद वो जब वो सो रहा था तो वो उसको उस टाइम पे वो ओल्ड मैन चला गया था। लेट इन द आफ्टरनून माई मदर रिटर्न। अब आफ्टरनून में क्या हुआ, शाम को उनकी मदर वापस आ गई थी। फ्रॉम हर फेस आई कुड सी दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। उसकी मदर के फेस को देख के उसको ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, मतलब उसके पापा को चोट लगी थी वो भी ठीक है। शी टोल्ड मी ऑल दैट शी हैड बीन थ्रू द नाइट बिफोर। तो उसकी मम्मा ने उसको सब कुछ बताया कि पिछली रात को उनके साथ क्या हुआ था। व्हेन आई रीच द हट, जब मैं हट में पहुंची आई फाउंड दैट यूर फादर वाज इन बैड शेप। तो हट में उनके फादर, वहाँ पे किसी ने उनको छोड़ दिया था। कि उसने पाया कि जब वो हट में गई तो उसने देखा कि उसके फादर जो थे बैड कंडीशन में थे। ही वॉज सिंकिंग का मतलब क्या होता है कि वो बस ऐसे लग रहा था
कि उनकी जान जाने वाली है, वो कमज़ोर होते जा रहे थे क्योंकि काफ़ी ब्लड उनका बह गया था। आई टुक हिम टू नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स देयर डिड देयर बेस्ट। वो उनकी मम्मा ने क्या बताया कि मैं उनको नियरेस्ट जो पास में हॉस्पिटल था वहाँ पे लेके गई और डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट किया, मतलब उनका इलाज स्टार्ट किया। बट टुवार्ड्स इवनिंग वी गेव अप होप, लेकिन शाम तक हमने आशा छोड़ दी थी। इट वॉज नाउ अप टू यूर फादर टू रिवाइव हिमसेल्फ। ये अब तुम्हारे पापा के फादर के ऊपर था कि वो अपने आप को दोबारा से किस तरह से रिकवर करें वो, क्योंकि दवाई देना डॉक्टर के हाथ में होता है बट रिकवरी पेशेंट के ऊपर होती है। अगर पेशेंट की पॉजिटिव सोच है कि वो ठीक होना चाहता है तभी वो ठीक हो सकता है। अगर पेशेंट सोच के बैठे कि वो ठीक ही नहीं होना चाहता, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर भी। नो वन कुड हेल्प हिम, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। देन सडनली लाइफ सीम टू सर्ज थ्रू हिम, तब अचानक से क्या हुआ, ऐसे लग रहा था कि जैसे अचानक से वो जिंदा हो गया, मतलब उनमें जान वापस आ गई है। इन अ मिनट वी कुड सी द ब्लड कम इन टू हिज फेस, 1 मिनट में हमने देखा कि उनके फेस को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके फेस पे जो ब्लड है वापस आ गया, मतलब उनका फेस ऐसे लग रहा था कि वो दोबारा से जी उठे हैं। एंड इज ब्रीदिंग बिकम मोर रिलैक्स, और जो सांस वो ले रहे थे वो रिलैक्स वाले से, नॉर्मल इंसान सांस लेता है वैसे वो उनकी सांस चल रही थी। इट वॉज लाइक अ मिरेकल, ये बिल्कुल मिरेकल, एक जादू की तरह था। एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड, और उसकी मम्मा उसको बताती है कि मैं पूरी तरह के मुझे याद है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था। आई नो I knew exactly what she was going to say even before she had said it. वो जानता था कि उसकी मम्मा एग्जैक्टली उसको क्या समझाना चाहती हैं। उसकी मम्मा उसको ये समझाना चाह रही थी कि भगवान हमारे साथ है, किसी भी तरह से अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। उसने एक ओल्ड मैन की रात को हेल्प की थी, उनको अपने घर में रहने के लिए शेल्टर दिया था, जगह दी थी, तो उसके बदले में भगवान जी गॉड ने क्या किया, उसके फादर की जान बचाई। फॉर दी क्लॉक स्ट्रक 12 टाइम्स, कि जिस टाइम पे उसको टाइम याद आ रहा था, जो ऑथर था, कि रात को उसने अपने जब 12 पूरी बज गई थी, जब 12 टाइम्स जब क्लॉक का पेंडुलम की आवाज़ आई थी, तो उस टाइम की बात है। उसकी मम्मा उसको बता रही थी कि उसी टाइम की बात है, रात को 12 बजे की, जब गॉड ने उसके फादर की लाइफ को सेव कर लिया था। तो ये स्टोरी थी बेटा, यहीं पे हमारी एंड होती है। विश्वजीत दास इसके ऑथर हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, होमवर्क क्या है आपका, इस पेज पे आपके 10 आपने वो 10 वर्ब्स फाइंड आउट करनी है और उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म, चारों फॉर्म्स आपको राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। तो होमवर्क क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट 10 वर्ब्स and write down all the forms of that in your fair notebook of English reader. Understood students? Hope you understood this chapter. Thank you beta. Have a nice day. Bye bye.